हाय गाइस। सो आज हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। ये हमारा यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री से। सो हम स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स मीन्स प्रोटीन्स। वो मतलब बहुत ज़्यादा अबुडेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ज़्यादा अबुडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरह से, और वो हमारे बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे हमारा डायनेमिक फंक्शन हो गया, स्टैटिक फंक्शन होगा, स्टैटिक फंक्शन जैसे स्ट्रक्चरल, ठीक है। हमारा हाफ ऑफ बॉडी प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है सपोर्टिव टिश्यू में और इंट्रासेलुलर्स में, ठीक है। सपोर्टिव टिश्यू जैसे हमारे क्या बोलते हैं ऑर्गन्स वगैरह बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। और प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसमें लेवो अल्फा अमाइनो एसिड जो है वो रिपीटिंग यूनिट उसमें हो पाई जाती है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स में फाउंड होते हैं, जिसमें से कुछ जो होते हैं हमारी खुद बॉडी बनाती है, जिसको हम नॉन एसेंशियल भी बोलते हैं, और कुछ जो है वो हमें डाइट से लेते हैं तो उन्हें हम एसेंशियल भी बोलते हैं। प्रोटीन्स अगर हम उसकी डिग्रेडेशन करें तो अमाइनो एसिड मिलेगा, मतलब हम अगर प्रोटीन्स को तोड़ें तो हमारे पास अमाइनो एसिड मिलेगा। ये एक सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड, ठीक है। सर्टेन अमाइनो एसिड में डायरेक्टली एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ अमीनो एसिड जो है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक्ट करते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज मोर अप्रोप्रिएटली लर्नड एज मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ना है तो हमें मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स पढ़ना पड़ेगा। अब समझते हैं हम अमाइनो एसिड पूल क्या होता है। जैसे adult has about 100 grams of free amino acid which is represented as amino acid pool of body। जैसे हमारे अडल्ट जो हैं उनको 100 ग्राम ऑफ फ्री अमाइनो एसिड उनकी बॉडी में होता है। मतलब जो फ्री अमाइनो एसिड हमारे पास हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड पूल। अब जो हुआ ये हमारी इंट्रोडक्शन थी। अब हम चलते हैं जो हमारे जनरल एस्पेक्ट्स हैं अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। अमाइनो एसिड अंडरगो सर्टेन कॉमन रिएक्शंस, ट्रांसएमिनेशन, फिर उसके बाद डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन किस लिए? जो लिबरेशन ऑफ अमोनिया होता है, ठीक है। अब अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड यूटिलाइज फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड का वो यूटिलाइज होता है किस लिए? यूरिया की फॉर्मेशन के लिए। ये एक वन वर्ड एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि अमाइनो ग्रुप जो है अमाइनो एसिड का वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में लगता है, जो फिर एक्सक्रीट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, या हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। कार्बन स्केलेटन फर्स्ट का वर्ड कैसे होता है? कीटो एसिड्स में, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कुछ ऐसे फेट्स लगते हैं, उसको हम बड़े देख लेते क्या है। यूटिलाइज टू जनरेट एनर्जी। किस लिए यूटिलाइज होता है? ताकि जनरेट करे एनर्जी। यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए यूज होता है। डाइवर्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड कीटोन बॉडी, कीटोजेनिक, ठीक है। इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके। उसके बाद हमारे पास एक पिक्चर बनाई है मैंने। जैसे हमने डाइटरी प्रोटीन लिया, बॉडी प्रोटीन आया, ठीक है, अमाइनो एसिड्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। कुछ जो है वो सिंथेसाइज करेंगे एन कंपाउंड्स, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और कुछ जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चलेंगे, ठीक है। फिर कुछ जो है वो ट्रांसएमिनेशन करेंगे, किसके थ्रू? अल्फा कीटो ग्लूटारेट के थ्रू, और वो फिर बनाएगा ट्रांसएमिनेशन के बाद ग्लूटामेट बन जाएगा, ठीक है। अब ग्लूटामेट में डीएमिनेशन होगी और अमोनिया बनेगा और एंड प्रोडक्ट यूरिया होगा। ट्रांसएमिनेशन का एक प्रोडक्ट जो है वो क्या बोलते हैं? कीटो एसिड बनेगा, क्योंकि ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस जो है वो हमारी कीटोजेनिक भी होती है, ग्लूकोजेनिक भी होती है, ठीक है। कीटोजेनिक इसलिए और ग्लूकोजेनिक इसलिए, ठीक है, ग्लूकोज के लिए भी होता है। कीटो एसिड्स क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज बनाने में हेल्प करते हैं, फैट्स के लिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के, जो हमने यहाँ पे पढ़ा वही कीटो एसिड्स का काम है।